हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ जेपी भारद्वाज। तो आइए इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज की वीडियो में खास खबर क्या होने वाली है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बता दें कि बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह और बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह के बीच तीखी बहस के बीच अब एंट्री मारे हैं सोलह भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर जी, जो पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो आइए हम सुनवाते हैं सबसे पहले पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं दोनों लोगों के बयान के बीच में। आपके घर में अगर कोई राती को घुस जाए तो आप क्या करेंगे? वो उनकी विधानसभा है, उस विधानसभा के विधायक हैं, मिनिस्टर हैं। कर्तव्य बनता है कि अधिकारी को उनसे फोन से ही बात कर लेना चाहिए। उनके जो निजी सचिव हैं एपीएस हमसे कि भाई ये स्थिति ऐसा तैयारी हो गई है, आप टाइम देते, नहीं तो आपकी इजाजत हो तो हम लोग उसको चालू करें। इतना करने में क्या जाता था? उस एक्सीएम का, जेई का, येई का तो बुरा लगता था कहने में, मंत्री खा जाते। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की लड़ाई में अब एंट्री मारी है सुभाषपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। NH-31 की एक पुल के उद्घाटन में न बुलाए जाने को लेकर नाराज मंत्री दयाशंकर सिंह के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर ने भी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। ओपी राजभर का कहना है कि अगर रात में आपके घर कोई घुस जाएगा तो क्या करेंगे आप? जो काम दयाशंकर सिंह ने किया है बिल्कुल ठीक किया है। पिछले दिनों 2 दिन पहले सूबे के परिवहन मंत्री ने एक पुल को, एक छोटा सा पुल है जिसको चालू कर दिया पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने, जनता को देखते हुए उस पर 10 बजे रात को उस पर बहुत ज्यादा उनको उल्टा सीधा बोले हैं। सार्वजनिक जगह पर उन्होंने ये भी कहा है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को कि तुम बसपा के इशारे पर काम कर रहे हो। क्या कहेंगे? आपके घर में अगर कोई राती को घुस जाए तो आप क्या करेंगे? वो उनकी विधानसभा है, उस विधानसभा के विधायक हैं, मिनिस्टर हैं। तो कर्तव्य बनता है कि अधिकारी को उनसे फोन से ही बात कर लेना चाहिए। उनके जो निजी सचिव हैं एपीएस हमसे कि भाई ये स्थिति ऐसा तैयारी हो गई है, आप टाइम देते, नहीं तो आपकी इजाजत हो तो हम लोग उसको चालू करेंगे। इतना करने में क्या जाता था? उस एक्सीएम का, जेई का, येई का तो बुरा लगता था कहने में, मंत्री खा जाते। वो तो वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अगर ये कहे होते तो काहे को इसे करते? अब किसी के घर में राती घुस जावे तो न बोली, उनका घर है ना, विधानसभा उनका है ना। सही मानते हैं उनकी बिल्कुल सही है। कहानी की जड़ में दयाशंकर सिंह का गुस्सा है। दरअसल बलिया सदर से विधायक व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पिछले दिनों देर रात तक सड़क पर अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के इशारे पर ये पुल खोल दिया गया, जबकि वो क्षेत्र में मौजूद थे और उनको बुलाया तक नहीं गया। उनकी बेइज्जती की गई। दोनों आदमी शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो मैं समझ रहा हूँ। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। हम लोग तो पूरा आपका मेजरमेंट, हम लोग सर ये एग्जिस्टिंग पूरा मेजरमेंट कराता हूँ। हम लोग इसके हैं। अपने ही सरकार के अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आप किसके घर से काम करते हैं। इनका आरोप सीधे सीधे बलिया के रसड़ा से बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पर था। इसका जवाब उमाशंकर सिंह ने दिया। उन्होंने उल्टा दयाशंकर सिंह पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब आप इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था। मेरी तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन जिले में काम करें लोग। जिले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। जिले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग।
PWD पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ कि बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं, कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि नहीं, वो काम अब तक अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे जिले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका, सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इस विवाद को न सिर्फ अधिकारी बनाम मंत्री विधायक से जोड़कर देखा जा रहा है, बल्कि ठाकुर बाहुल्य बलिया में ठाकुर वर्चस्व जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बलिया से JB भारद्वाज की रिपोर्ट।